हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीसीएम सेट में। आप आइए, आज आप पढ़ेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो देखिए, अपवर्तन का सूत्र किस प्रकार से आता है। बहुत कठिनतम सब लोग कहते हैं, लेकिन है नहीं, आसान सा है। ये मैंने आज पहले ही लिख लिया है, चूंकि टॉपिक बड़ी है इसलिए आपको केवल समझाएंगे इसको। पहले हमने लिख दिया है, सब सारी चीजें लिख दिया हमने। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए गोलीय अवतल पृष्ठ। आप कहेंगे कि माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ जेड पी जेड डैश है। माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ जेड पी जेड डैश है, जिसका ध्रुव कैपिटल पी, ठीक है, यह ध्रुव कैपिटल पी है, जिसका ध्रुव कैपिटल पी और वक्रता केंद्र कैपिटल सी है, तथा इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या पीसी कहिए या सीपी कहिए, वह कैपिटल आर है। क्या कहेंगे, माना एक अवतल गोलीय पृष्ठ जेड पी जेड डैश है, जिसका ध्रुव पी, वक्रता केंद्र सी तथा वक्रता त्रिज्या सीपी या कैपिटल आर है। आगे, गोलीय अवतल पृष्ठ के बाहरी भाग यानी बाहर का माध्यम विरल माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक n1, तथा अवतल गोलीय पृष्ठ के कांच का, जिस कांच का बना है उसका जो अपवर्तनांक है n2 है, और यह पहले माध्यम के सापेक्ष यानी बाहरी माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम होगा। क्या कहेंगे, अवतल पृष्ठ के बाहरी भाग का या बाह्य माध्यम जो वह विरल माध्यम है, जिसका अपवर्तनांक n1, तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। अब आगे कहेंगे कि अवतल गोली, एक बार और सुन लीजिए, इसके बाद फिर आगे बता रहे हैं। माना एक अवतल गोली पृष्ठ जेड पी जेड डैश है, जिसका ध्रुव कैपिटल पी, वक्रता केंद्र सी तथा वक्रता त्रिज्या सीपी या कैपिटल आर है। कहेंगे गोली अवतल पृष्ठ के बाहरी भाग का माध्यम जो है उसका अपवर्तनांक n1 तथा इसके पदार्थ का अपवर्तनांक n2 है। अब आगे कहते हैं कि गोलीय अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर, ये देखिए मुख्य अक्ष, गोलीय अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु कैपिटल ओ स्थित है। यह बिंदु वस्तु कैपिटल ओ यहां पर स्थित है, बिंदु वस्तु कैपिटल ओ स्थित है। अब कहेंगे बिंदु वस्तु कैपिटल ओ से चलने वाली प्रकाश किरण ओ ए, यह बिंदु क्या है, ए है, ओ ए, बिंदु वस्तु कैपिटल ओ से चलने वाली प्रकाश किरण ओ ए अवतल पृष्ठ के बिंदु ए पर अपवर्तन के पश्चात, अवतल पृष्ठ के बिंदु ए पर अपवर्तन के पश्चात बिंदु ए पर खींचे गए अभिलंब सी ए एन की ओर झुकती हुई, देखिए विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो क्या होगा, अपने मार्ग अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अपने मार्ग से विचलित होकर के। तो यह जो सी ए एन अभिलंब खींचा गया, इसकी ओर झुकती हुई ए बी दिशा में चली जाती है। क्या, फिर से सुनिए, मुख्य अक्ष पर, अवतल गोली पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु कैपिटल ओ है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण अवतल पृष्ठ के बिंदु ए पर अपवर्तन के पश्चात बिंदु ए पर खींचे गए अभिलंब सी ए एन की ओर झुकती हुई ए बी दिशा में चली जाती है। किरण ए बी को पीछे बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष के बिंदु आई पर मिलती है। तो यह बिंदु आई जो है बिंदु वस्तु ओ का आभासी प्रतिबिंब है। क्या, बिंदु आई जो है बिंदु वस्तु ओ का आभासी प्रतिबिंब है। अब आगे देखिए, अवतल गोलीय पृष्ठ के बिंदु ए से मुख्य अक्ष पर लंब ए एम बराबर स्मॉल एच खींचा गया है। अब आगे क्या कहेंगे, देखिए यहां लिख दिया गया कि आप जानते हैं कि आपतित किरण यह हो गई ना, यह अपवर्तित किरण हो गई। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच यह जो कोण बना, देखिए
यह कोण जो बना है यह आपतन कोण आई है। कोण AOP बराबर आई लिखा, ए देखिए ए कोण OAC बराबर होना चाहिए, कोण AOC बराबर, देखिए कोण OAC बराबर क्या है, कोण स्मॉल आई, ये आपतन कोण है। इसके बाद कोण देखिए IAP होगा, यहां भी देखिए IAC बराबर स्मॉल आर, या फिर इसी को कह सकते हैं BAN, यह भी कोण आर है, यह कोण और यह कोण जो है कि आपका अपवर्तन कोण है। यह OAC, यह जो कोण बना आपका यह I है, आपतन कोण जिसको कहेंगे। इसके बाद देखिए IAC, यह जो कोण बना है R है, अपवर्तन कोण ये इसके बराबर है, यानी BAN, यह भी कोण क्या है, अपवर्तन कोण है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए कि रेखा OAIACA, ठीक है, मुख्य अक्ष के साथ क्रमशः अल्फा बीटा और गामा कोण अंतरित करें। इनका भी नाम लिख लीजिए। कोण देखिए आपका हो गया ACP, ये गामा कोण हो गया। इसी प्रकार से हो जाएगा कोण AOP बराबर हो जाएगा अल्फा, तथा कोण AIP बराबर हो जाएगा आपका बीटा। तो यह अल्फा बीटा गामा कोण अंतरित करें। अब मान लेंगे कि माना अवतल गोली पृष्ठ के ध्रुव P से वस्तु O की दूरी क्या है, स्मॉल u है। अब चूंकि ये इस तरफ माना गया इसलिए इसका मान ऋणात्मक हो जाएगा। इसके बाद ध्रुव P से प्रतिबिंब I डैश की दूरी, देखिए प्रतिबिंब I डैश की ध्रुव P से दूरी जो होगी वह PI कहिए चाहे IP कहिए, वह भी माइनस होगी, इस तरफ मापी गई है। इसके बाद देखिए अवतल पृष्ठ की यह वक्रता त्रिज्या है ना, CP कहिए चाहे PC कहिए, यह माइनस R हो गई। अब ये हमने जो अभी बताया कि रेखा OA, IA और CA वो हमने लिख दिया। क्या माना, रेखा OA, IA तथा CA मुख्य अक्ष के साथ देखिए अल्फा बीटा और गामा कोण अंतरित करें। जब ऐसा है तो त्रिभुज OAC, देखिए त्रिभुज क्या है, OAC, अगर आप इसको देखें इस प्रकार से त्रिभुज बने अगर इस प्रकार से, तो यह जो कोण है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, इसको हम बहिष्कोण कहेंगे। तो यहां पर गामा कोण है आपका, देखिए OAC, यह गामा कोण अल्फा और यह वाले कोण के योग के बराबर होगा। तो लिख दिया गया त्रिभुज OAC में गामा क्या है, बहिष्कोण है, तो गामा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस यह I, तो अल्फा प्लस I, इसको I का मान यहां से ज्ञात कर लीजिए, गामा अल्फा को इस तरफ पक्षांतर, I बराबर गामा माइनस अल्फा, समीकरण 1 हो गया। अब त्रिभुज जो है I, देखिए IAC में IAC में बीटा प्लस R बराबर गामा आ जाएगा, ये भी बहिष्कोण इसमें भी है, तो गामा बराबर बीटा प्लस R, यहां से R का मान निकाल लीजिए, R बराबर हो गया गामा माइनस बीटा। स्नेल के नियमानुसार, स्नेल का नियम यही है ना, साइन I बटा साइन R बराबर अपवर्तनांक n, इसको n भी लिख सकते हैं बराबर n, तो n2 बटा n1 लिख लीजिए। यह जो माध्यम है इसके बटा यह माध्यम, तो आपका आ गया साइन I बटा साइन R बराबर n2 बटा n1 या बराबर n। अब कह दे अगर ये जो गोली अवतल पृष्ठ हमने लिया है इसका द्वारक, ये जो यहां से यहां तक द्वारक, इसका व्यास जो होता है, यहां से आप एक रेखा Z और Z डैश दोनों सिरों को मिला दें तो इसका द्वारक है ना, तो अगर यह द्वारक छोटा हो जाए, जब यह छोटा हो जाएगा तो जो I व R के जो मान है ना वह क्या होंगे, बहुत छोटे हो जाएंगे, तो इन्हें क्या करेंगे, रेडियन में ले लेंगे। जब रेडियन में लेंगे तो साइन I बराबर I, साइन R बराबर R, तो इसका मान क्या हो जाएगा, I बटा R बराबर n2 बटा n1, I बटा R बराबर n2 बटा n1, फिर ये गुणा कर दीजिए I का n1 में, R का n2 में, तो आ गया n1
n1i और n2r। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में आपने ज्ञात किया i व r का मान ज्ञात किया है, तो i का मान जो ज्ञात किया आपने, r का जो मान ज्ञात किया है यहाँ रख दीजिए। देखिए n1 i का मान आपने ज्ञात किया गामा माइनस अल्फा, तो गामा माइनस अल्फा हो गया। अब n2 लिख लिया आपने और r का मान आपने ज्ञात किया गामा माइनस बीटा, आपने रख दिया गामा माइनस बीटा। गुणा कर दीजिए n2 गामा और माइनस n1 अल्फा और n1 गामा, ये गुणा कर रहे हैं ना आप, n1 का गामा में n1 गामा और माइनस n1 अल्फा, n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब देखिए गामा वाले पदों को एक तरफ कर दीजिए, बीटा और अल्फा को एक तरफ कर दीजिए, तो इसको इस तरफ जब आप लाएंगे तो यह माइनस बराबर किस तरफ प्लस, और यह माइनस n1 ये लिखा ही गया, इसको आप ले जाएंगे इस तरफ माइनस हो जाएगा, यह प्लस है ही, दोनों में कॉमन कर लेंगे गामा, तो बचेगा क्या n2 माइनस n1। देखिए जब इसको आप ले जाएंगे इस तरफ, ये n1 गामा माइनस होगा ना, तो गामा दोनों में जब कॉमन होगा तो n2 प्लस n1 माइनस, ये समीकरण 3 हो गया आपका। अब आगे, चूंकि पृष्ठ का द्वारक छोटा है, ठीक है, जो अवतल गोली पृष्ठ आपने लिखा, अभी हमने बता दिया कि द्वारक छोटा हो जाए, तो द्वारक जब छोटा है, जब ऐसा है तो आप अल्फा बीटा और गामा के स्थान पर क्रमशः tan अल्फा tan बीटा तथा tan गामा, ठीक है, ले सकते हैं। इन दोनों, इस दशा में अल्फा बीटा तथा गामा के स्थान पर क्रमशः tan अल्फा tan बीटा तथा tan गामा लिए जा सकते हैं। त्रिभुज देखिए, अब यहां ध्यान दीजिए, यही समझने की बात, त्रिभुज हो गया आपका OAM, ये जो त्रिभुज है इसमें आप लिख लेंगे tan, तो क्या आता है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है AM, तो आपने लिख दिया AM, आधार क्या है यहां से यहां तो OM। अब चूंकि हम बहुत द्वारक छोटा होगा तो ये हम बहुत समीप होगा P के ना, इसलिए M के स्थान पे आप P लिख सकते हैं। तो आगे देखिए आप लिखा गया होगा AM बटा OP। अब AM का मान क्या है, H है ना, देखिए M बराबर H लिख दिया आपने। इसके बाद OP बराबर आपने मान लिया क्या, OP का मान आपने लिया है माइनस, यहां से यहां तक माइनस U, देखिए माइनस U लिखा गया ना, OP बराबर, तो आपने माइनस U रख दिया। फिर इसी प्रकार से त्रिभुज IAM में देखिए, त्रिभुज जो है आपका आ गया IAM, यह त्रिभुज आपका, देखिए IAM में तो आप क्या लिखेंगे लंब AM, ठीक, बटा IM या MI लिख सकते हैं, तो आ गया AM बटा IM बराबर AM बटा, अब यहाँ M के स्थान पे नीचे आप क्या लिख सकते हैं, IM के स्थान पे IP लिख सकते हैं। अब AM का मान H, IP का मान देखिए आपने माना है ना, यहाँ पे IP का मान माइनस U रख दिया आपने। इसी प्रकार से त्रिभुज CAM में, ये त्रिभुज CAM में tan गामा बराबर हो जाएगा, तो लंब तो यही रहेगा, आधार ये बदल जाएगा आपका AM बटा CM के स्थान पे CP लिख सकते हैं या PC लिख सकते हैं, माइनस R आपने रख दिया। ये अल्फा आपने ज्ञात किया, अल्फा बीटा गामा, ये तीनों मान क्या करिए आप, समीकरण 3 इसमें रख दीजिए। देखिए n2 लिख दिया गया, बीटा के स्थान पे H अपान माइनस U, H अपान माइनस V, सॉरी बीटा का मान H अपान माइनस V, फिर माइनस चिन्ह लगा, माइनस लगा दिया, n1 लिख दिया, अल्फा का मान क्या आ गया माइनस H अपान माइनस U, H अपान माइनस U हो गया, बराबर देखिए गामा है, गामा का मान आप लिख देंगे H अपान माइनस R, तो माइनस H अपान R लिख दीजिए। अब ब्रैकेट में आपका जो है n2 माइनस n1 वो लिख दिया आपने। अब इसमें माइनस H कॉमन कर लीजिए, इसमें भी और इन दोनों में माइनस H, और यहाँ माइनस H तो है ही, जब आप माइनस H कॉमन करेंगे n2 बटा V और माइनस, ये माइनस चिन्ह रहेगा, ये माइनस H के साथ कॉमन हो गया, n1 बटा U, यहाँ माइनस H कॉमन करेंगे तो n2 बटा n2 माइनस n1 बटा R, ठीक, ये से कैंसिल हो गया, आपका बचा क्या, यही ना ब्रैकेट में जो लिखा गया है। अब इसमें आप n1 कॉमन कर लीजिए, देखिए जब n1 यहाँ से कॉमन, यहाँ तो है नहीं, इसलिए n2 में भाग हो जाएगा, देखिए n2 बटा n1 हो गया। इसके बाद n कॉमन, यहाँ 1 बच गया, 1 बटा, इसमें कॉमन आप करेंगे n1, तो n2 बटा n1, यहाँ 1 बच जाएगा माइनस R। अब चूंकि आप यहाँ देखिए स्नेल के नियम n2 बटा n1 बराबर n लिखे ना, तो n बराबर n2 बटा n1, जहां n2 बटा n1 है वहां n रख देंगे,
दोनों स्थानों पे आपका यह समीकरण प्राप्त हो गया। तो यही गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। देखिए एक बार और बता रहे हैं हम कैसे इसको लिखना है। माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ जेड पी जेड डैश है जिसका ध्रुव कैपिटल पी, वक्रता केंद्र कैपिटल सी तथा वक्रता त्रिज्या सीपी कहिए चाहे कैपिटल आर कह दीजिए, सीपी या कैपिटल आर है। गोलीय अवतल पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु कैपिटल ओ स्थित है या रखी गई है। बिंदु वस्तु कैपिटल ओ से चलने वाली प्रकाश किरण ओ ए अवतल पृष्ठ के बिंदु ए पर अपवर्तन के पश्चात बिंदु ए पर खींचे गए अभिलंब CAN की ओर झुकती हुई AB दिशा में चली जाती है। किरण AB को पीछे बढ़ाने पर यह मुख्य अक्ष के बिंदु I पर मिलती है। बिंदु I पर बना प्रतिबिंब बिंदु वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब है। अब आप मान लेंगे कि गोलीय अवतल पृष्ठ के बाहरी भाग का माध्यम N1, माध्यम का अपवर्तनांक N1 तथा अवतल गोलीय पृष्ठ के पदार्थ का अपवर्तनांक N2 है। अब देखिए यह आपतित किरण है और यह अभिलंब है, इसके बीच बना कोण OAC, कोण OAC बराबर स्मॉल i आपतन कोण कहलाएगा। और कोण BAN और यह कोण इसके बराबर भी होगा, IAC के बराबर होगा। यह दोनों कोण बराबर होंगे क्या, अपवर्तन कोण के बराबर होंगे, ठीक है, यह R हो जाएगा आपका। अब रेखा आपकी CAIA और OA, देखिए अल्फा बीटा गामा कोण अंतरित करें जिसका मान लिख दिया गया। एक लंब खींचा गया है बिंदु A से मुख्य अक्ष पर लंब AM खींचा गया जिसका मान स्मॉल h माना गया है। अब आप मान लेंगे कि गोलीय अवतल पृष्ठ के ध्रुव P से वस्तु की दूरी स्मॉल u जिसको -u, क्योंकि यह ध्रुव के आगे की ओर इस तरफ मापी गई सभी दूरियां क्या ऋणात्मक और इस तरफ मापी गई सभी दूरियां धनात्मक। ऐसे ऊपर की ओर अगर माप लेते आप तो धनात्मक, नीचे की ओर माप लेते तो ऋणात्मक हो जाती। तो यह हो गया। इसके बाद ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी IP बराबर -v और वक्रता त्रिज्या PC बराबर -r हो गया, ठीक। इसके बाद देखिए अब मान लिया कि ये सब रेखाएं अंतरित कोण कर रही हैं तो बहिष्कोण बन रहा है ना, ओ देखिए AOC में अल्फा प्लस आई बराबर गामा हो जाएगा। गामा बराबर अल्फा प्लस आई या अल्फा प्लस आई बराबर गामा। तो आई का मान निकालेंगे, इसको पक्षांतर करके समीकरण 1 हो गया। त्रिभुज IAC में बीटा प्लस आर बराबर गामा या गामा बराबर बीटा प्लस आर। आर का मान आप निकाल लेंगे, ये बीटा को पक्षांतर तो गामा माइनस बीटा, स्नेल का नियम लगा दीजिए। इसके बाद यदि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा हो तो आई वो आर को हम क्या करेंगे, रेडियन में ले लेंगे। जब रेडियन में ले लेंगे तो आई बटा आर बराबर N2 बटा N1, फिर ये गुणा कर दीजिए N1 आई और N2 आर। समीकरण 1 और 2, 1 और 2 से आप मान रख दीजिए आई व आर का, तो आपका समीकरण गुणा कर दीजिए दोनों को और गामा के पदों को एक तरफ कर दीजिए, अल्फा बीटा को एक तरफ कर दीजिए। अब लिख देंगे ये चूंकि पृष्ठ का द्वारक वही पढ़ लिया आपने, छोटा है, तो आप अल्फा बीटा गामा को tan अल्फा tan बीटा tan गामा में ले सकते हैं। तो रख करके मान हल करके समीकरण जो है tan अल्फा tan बीटा यानी अल्फा बीटा गामा का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। अब हल कर दिया आपने तो यह सूत्र प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से देखिए गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए भी बताएंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इसके लिए आप जो है अगले वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए जो है अधिक से अधिक, जिससे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक उन तक भी पहुंच पाए, ठीक है। तो अगले वीडियो मिलते हैं गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र को लेकर के।